so cute. फोन कर ले मैं खुश हो यार वेख के अरे जंप दे सही ना और कोई हट जो मेरा हाथ खीर खाना ने मंगा ना लियो हमारे रिश्तेदार हैं इधर पाव कासा थोड़ी बड़ी है पाए ना बड़ी गड्डी है तुर्किश वार में मतलब तुर्की बोलने बहुत तुर्किश वार में वाले ने ठीक है वो रौनक वाले हेलो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मस्कत में मेरा आखिरी व्लॉग है जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। मस्कत में मेरा स्टे कितने दिन का था ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, तो चले सारे सीक्रेट्स आज ही रिवील कर देते हैं। मैं गई थी यहाँ पर किसी ऑफिशियल काम के लिए और 24 आवर भी मैंने मस्कत में नहीं रुकना था, यानी कि सुबह 8 बजे की फ़्लाइट लेके मैं मस्कत पहुँची थी और शाम को 8 बजे की फ़्लाइट लेके मैंने वापस आ जाना था। काम मेरा ख़त्म हो गया था। अब मैं अली से मिलने के लिए गई हुई थी उसकी शॉप पे और मैं उसको कह रही थी कि भाई आजा बहन भाई साथ में मिलके तो लंच करते हैं, लेकिन वो वेट कर रहा था अपने फ्रेंड का जिसने आके उसको करना था रिप्लेस। अली के चक्कर में मेरी शदीद भूख लगी हुई थी और मैं कह रही थी कि यार आज बहुत दिन के बाद अली के साथ खाना खाना है, तो चलो मैं इसका इंतज़ार कर लेती हूँ। इंतज़ार करते करते मैंने जूस ऑर्डर किया ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए और जब तक अली आए तो ताकि हम लोग फिर साथ में खाना खा लें। चूल्हा नाम का एक रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट, तो मुझे शदीद भूख लगी हुई थी। मेरा कुछ देसी खाने को दिल कर रहा था, लेकिन इतनी देर हो गई ये बंदा आने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसको फ़ोन मिलाया कि चलो मैं खाना ऑर्डर करती हूँ जब तक तुम आ जाओ। फिर भी मैंने ऑलमोस्ट आधा खाना खा लिया था जब इसका फ़ोन आया कि बस मैं आने लगा हूँ, 5 मिनट मेरा वेट कर लो। तो फाइनली फिर यहाँ पे आ गया और ये फाइनली अली ने दर्शन कराए हैं अपने। इतनी देर से इसका इंतज़ार करते करते मैंने अकेले खाना खा लिया और अब आया। आगे पीछे कोई कस्टमर नहीं होता है इनका, और आज अगर मैंने बोल दिया आज लंच करते हैं तो कस्टमर माशाल्लाह कस्टमर आने जाने का नाम तो ले बाकी रोटी ठंडी हो या कर गई आ रोटी आकरनी ही चाहिए जिन्ना तेरा इंतज़ार किया मैं खाना पे दुआ कर दी। तो जैसे ही हम लोगों ने खाना ख़त्म किया मैंने कहा चलो अली अब मॉल से निकलते हैं। जब से मैं आई हूँ मॉल में बैठी हुई हूँ तो थोड़ा सा मस्कत भी विज़िट करवा दो। हालांकि वहाँ का मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाते हो जब आप किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री या कहीं पर भी दूसरी जगह पर जाते हो जहाँ पर आप डेली एक रूटीन होती है ना उससे थोड़ा सा हट के होता है, तो अच्छा लग रहा था। तुम्हारी बहन तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए आई है। नहीं तुम मुझसे किसी ने पूछा नहीं है कि अच्छा लग रहे हो, कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, ये नहीं पूछा कैसा लग रहे हो तुम। सरप्राइज मिला, मैंने कहा ये रीता किधर आ गई एकदम से, ना कोई खबर ना कोई बंदा बोलता ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਕਲੀ ਗੱਲਾਂ। इधर से आई थी मैं, इधर से वो डी है ना ये सी है, इधर भी डी लिखा हुआ है बाहर। मैं निशानी रख के गई थी मेन एंट्रेंस पे सी में गाड़ी पार्किंग पर लगाई थी। पता लग गया ना गर्मी है जरा तो कहना है ठंडा है, मस्कत में ठंड है, पार्किंग में सेक है ना इसीलिए। ओके सी चलो वो थले आइएगा। नहीं छोटी नहीं है, इधर थोड़ी बड़ी है भाई ना, बड़ी गड्डी है। इधर आ। अच्छा मैं ना गड्डी दी चाबी दे नाल प्रेस किया ते गड्डी किसी दी गड्डी दे लाइटां इंजन बनन लगे। मैं जाके खोलिया तो खुले ही ना, लेकिन लाइटां क्यों किसी दी बलियां है। तो मैं आख्या वाह, मैं जाके इंज खिचदी मैं आख्या यार पीला नंबर कित्थों आ गया। मजदा नहीं की है, पाँव नहीं बजना उदा। हमारी तो गाड़ी नहीं मिल रही है, इसने तो पार्किंग में जाकर अपनी जैकेट भी उतार लिया। और यहाँ लेफ्ट साइड से डी एच नहीं है, कुड़ी इत्थे ही सेम है, कुड़ी इत्थे बैठी ही इंज उन्हें सेम इंज सिस्टम ही ऐ सीन ही ऐ डी एच एल इधर लंघ गई। ये हमें गाड़ी मिल गई है फाइनली। डी सी जो भी था वो सब गलत था, ये G15 पे मैंने खड़ी की हुई थी गाड़ी। टैक्सी करा के 5 मिनट के लिए गाड़ी यूज़ की है और पूरे दिन का रेंट जमा कराया। बिस्मिल्लाह। ओहो गड्डी दे नवीं निकल कान क्यों बंद हैं? तेरे कान बंद हैं, मेरे कान बंद हैं। नहीं एकदम है को हाँ मैं तो जहाज से ही हूँ ता वास्ते। ओके जी अभी किधर जाना है? अभी
कितने जाना मैंने अपनी पता। चलो जी अभी अभी मेरे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में हम इधर ही घूम सकते हैं, अल्खवेर कुरुम और खाना पीना तो कुछ नहीं है। कोई हमारे रिश्तेदार हैं इधर? पाव का साथ है। पाव कासा? हाँ, लेकिन वो उनका हम जो नहीं नहीं, और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं आए थे। ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों ने फैसला नहीं किया कि हमने कहाँ पे जाना है। तो ये इधर का होस्ट है, वो देखो लड़कियाँ। सही है। तो ये अभी मैं अली को ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। इतनी तंग गलियाँ कि इधर से दूसरी गाड़ी आए तो मुश्किल हो जाती है। सही है। तो ये सबसे जो अल्खवेर की जो आबादी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती है। आबादी से यहाँ पे रहती है। कह रहे ये इलाका जो है ना, इधर मार्केट कोई नहीं है, इधर बस मुश्किल गाड़ी है। मैं कहा गरीबों का इलाका। नहीं गाड़ी इसलिए क्योंकि मार्केट बनाने की जगह ही नहीं है, इतने लोग हैं यहाँ पे, अच्छा। सब लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी ये मुझे एक रौनक वाली जगह पे लेके जा रहे हैं। अब ये रौनक वाली जगह कौन सी है? रौनक वाली कोई भी नहीं है इधर, इधर सारी कह रहे प्रवासकों का सिग्नल है उधर, बहुत रौनक है। तो मैंने कहा चलो रौनक देख के आते। 1 मिनट है। सोच ला फिर ना कहीं पीछे गड्डियां आंदी हैं, मुझे जाना ही पर। उधर ये है कि तो तुर्की शवारमे वाले हैं, ठीक है। तुर्की शवारमे जैसे मतलब उधर के रौनक बोलने उधर तुर्की शवारमे वाले ने, ठीक है, वो रौनक वाले ने। फाइनेंस खाना पीना कुछ नहीं है। और उसके बाद KFC है, KFC तो जिसे बैन की थी है। और उसके बाद पार्क ने यानी मतलब कि वो सिटी एक कहलाती है साइडां दी आबादी में। अच्छा मतलब तुसी इत्थे रहंदे हो पिंडे? हाँ थोड़े ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ। अम्मी नु फोन कर ले, अम्मी खुश हो जान ਵੇਖ के। पहले जंप तो सही निकाल। कोई नहीं है ये जंप ला। अली जो है ना वो अम्मी से बात कर रहा है अभी। हाँ जी अम्मी जी व्लॉग बनानी है अभी मैं ते अम्मी ते ना अली दी गल करवानी है ताकि अम्मी जो है ना बड़े खुश हुंदे हैं जदों ਅਸੀਂ मिलने हैं। इसलिए इत्थों जूटन लैनी। ओके वो भी नाई है कहना सादक नाई ने मेरी कुकड़ी चुक ली, ਉਹਦਾ ਪੜਨਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। तो ये सस्ती दुकान में मुझे लेके आया। इस तरह की सस्ती दुकान सलाला में भी है पाइन ब्लो 2 या ब्लाश। टाइम पास करने के लिए हम लोग एक मार्केट में आ गए हैं। हाँ वैसे अच्छी है। मेरे पास 30 किलो का सामान ले जाने की गुंजाइश है। एक बैग बना के दे दो यहाँ से। 3 किलो के पत्थर ना नहीं मैं इंज टुट जानी हूँ। क्यूट क्यूट बैठी हुई हैं बच्चियाँ, सो क्यूट। 500 पैसा बाजी, 500 पैसा। अच्छा 500 पैसे की है। ये कितनी प्यारी है, क्यूट। नेमल बड़ी हो जाएगी फिर नेमल के लिए लेके देना करना डॉल्स प्यारी प्यारी। बैठी हो जी नेमल को। मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये देखो ये पागल ने ये लगा लिया मॉइस्चराइजर क्रीम। ये देखो अच्छा मैं कल भी आया था। ये बॉडी स्प्रे है। मैं कल पागल हो तो तू अनपढ़ हो, तू पढ़ नहीं सकता की लिखा है उत्ते? मैं तो बस बॉडी स्प्रे समझ के तो मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम। शुभ सिंह की नहीं प्यारी तो वही है ना डव मॉइस्चराइजर क्रीम, वो उसको स्प्रे समझ के लगा लिया। चिट्टा पाउडर है वे लग गया पूरा तेरे। मैं परसों देख गया मैं क्या लवांगा तू आज तो सेवन मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं ना दी ते तैनू कौन दसदा मॉइस्चराइजिंग क्रीम नु। ओहो अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ी में। अली को उतारूंगी मैं घर और फिर मैं उदयपुर के लिए निकल जाऊंगी। टाइम काफ़ी हो गया, सनसेट का टाइम होने वाला है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है, मैंने मैप लगा के एयरपोर्ट पे जाना। बैटरी डाउन हुई तो एयरपोर्ट का रास्ता। अली गया है यहाँ से रोटियाँ लेने के लिए अपने रूममेट्स के लिए और अपने लिए, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। साथ में उसने अपने लिए चाय भी ले ली है और साथ में वो ले आया रोटियाँ। अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया उसने पूरा। मैं इधर खड़ी हूँ, उधर चला गया। मैं देख रही हूँ किधर जा रहा है। मैं कि गड्डी तो रोटी ते मैं ठोई जान रोटियां तो कोल नहीं है तो फिर बस समोसे बनाने दी बोल रहे समोसे चाह जो है मेरा की है? खीरी बनाई जुमेरात दी खीर बनाने बड़े है? मजा खीर है कि लस्सी है? नहीं है खीर लेकिन ग्लास में पाई है। क्यों तो खानी किंज पीनी है खीर? तू पी जो मेरा हाथ तोहफा हर जुमेरात दा तो खीर खाना ने मंगा ना लियो। तन्नू ते जो शहर दे रहा तन्नू ते ओही मजे दी लगदी है भैन। समोसे बनांदा पिया फ्रेश समोसे खाने खा लांगी। ये समोसा खाया मैंने, वो पी भी गई वहाँ कप खा ली। ये लस्सी पी गया साड़ी। सॉरी क्या थी? वो खीर हाँ जी खीर पी गया साड़ी। भुखियो गरीबो भुखियो कोई शे नहीं छड़दे तुसी। माल तुसी ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਤਮ ਦਵਾਏ ਨਾ वाह
ओके जी, तो अली से अलविदा लेने का टाइम आ गया। समोसे खा रहा है वो, बहुत गर्मा गर्म मजे का समोसे, पाकिस्तान की याद आ गई। चलो सही है। तेनू एवं पाकिस्तान ज्यादा अंदर रहंदा इत्थे बैठ के। फ्रेश समोसा ना मिलता है तो ओके, अल्लाह हाफिज। अभी बस मेरे जाने का टाइम आ गया है। किथे जाना टाइम घर तक फिर ले हजे गल्ला नहीं करी, तेरे सफर करना है। समोसा ना मैं रखना दे दे इमरान जरा जो भी है ओके उन्होंने दे दे, मैं नहीं खाना है। मेरे को जगह भी नहीं है, सिर्फ एक बैग है, वो भी फुल चीज़ां दा। और मेरे को जाने मेरे को 3 किलो सामान मैं क्या 3 किलो सामान की जगह है, कुछ भेज नहीं तो भेज दे। मैं ना आंदिया कुछ लेके सिर्फ ए बैग लेके आई सिर्फ। चल फिर निकलने वाली गल कर, मैं देर नहीं है अभी तो। मैं राह दस दे, मैं मैप ला लेनी, लेकिन निकलना किधरों है तू? मेन राइट होना है। नंगाल है समोसा पाए, नंगाल है नंगाल है। यूटर्न ले आई ना। ओके, मैं खलो, मैं मैप लानी है, तेन समझ आती है। लो जी बने बने हूं जी, तू कह के तू ना जा बारे बारे फूल फसा, फूल फसा रहा हूं सीट में तो निकलते नहीं पे है। चल सही है। ओके अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। सिद्धर में कहनी, सिद्धर दुआ नहीं से दुआ करी, फलाना आ रहा फलाना जा रहा, कहनी सही है सिद्धर वो ना दुआ बस रह गया है कि दुआ करे। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। अभी मैप ऑन करने लगी हूँ। मेरे मोबाइल एयरपोर्ट पे जाके ही निकालना है, क्योंकि एक तो फाइन का इशू होता है, दूसरा जो है ना मैंने मैप को ही फॉलो कर दिया। अच्छा गल कर लेंदे यूट्यूब वाले ने, ठहर जा। और फिर ये होता है कि एक भी एग्जिट मिस हो जाए ना, फिर ऊपर से घूम के आना पड़ता है, तो इसी वजह से फ़ोन नहीं मैंने यूज़ करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली मैंने कोई भी एग्जिट मिस नहीं किया। और मैं टाइम मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा लगा होगा, 25-30 मिनट, और मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट पे। हैं सही आई हूँ गलत आई हूँ? पार्किंग किधर है? ये किधर आ गई हूँ मैं? एनी हो एयरपोर्ट के करीब कहीं आ गई हूँ। अच्छा जी नाजरीन, तो आप लोग बताएं कि आप लोग को लगता है कि रिदा डुबा बगैर कोई मिस्टेक किए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच गई है? ऐसा हो सकता है? पहले कभी हुआ है जो आज होना था? मैं पता नहीं कौन सी जगह से आके गलत आ गई थी, और मैं अंदर एंटर होने की कोशिश करी थी पार्किंग में, और फिर मुझे वहाँ पर पुलिस वाले ने कहा कि ऊपर से हो के आओ। फिर ऊपर से हो के आने के चक्कर में 10 से 15 मिनट लगे मुझे एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुँचने के लिए, यहाँ की पार्किंग पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं मस्कत एयरपोर्ट पर आती हूँ, एक तो एक जगह पे 5-5 10-10 रोड एक साथ हैं, किधर से एग्जिट निकल है, किधर से क्या निकल है, कुछ समझ में नहीं आता है। एनी हाउ फिर भी अल्लाह अल्लाह करके मैं टाइम पे पहुंच गई थी। हमेशा मेरे साथ यही होता है कि जब भी मैं एयरपोर्ट पे आती हूँ मस्कत, तो मेरी फ़्लाइट मिस होती है। लास्ट टाइम भी मुझे इन लोगों ने बोर्डिंग पास नहीं दिया था, मेरी पूरी टिकट वेस्ट हुई थी, मुझे बस में सलाला आना पड़ा था क्योंकि मैं लेट हो गई थी। उन लोगों ने ऑलरेडी सारा वो जो गेट्स होते हैं क्लोज़ कर दिए थे। ओके, अभी फाइनली मैं अपना सारा सामान वगैरह इकट्ठा करी थी। सामान है मेरे पास इतना ज़्यादा था भी नहीं, बस चार्जर था, मोबाइल था, और बस डॉक्यूमेंट्स थे, वट एवर जो भी है। अड़ जाती हूँ कभी कभी मैं ना बात करते करते। तो गाड़ी यहीं पे पार्क करके जानी थी मैंने पार्किंग में, यहीं से कार वालों ने पिक कर लेनी थी। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके उनको भेज दी कि भाई ये वाली पार्किंग में यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अब अगला मरहला ये था कि भाई ये ना हो कि बोर्डिंग क्लोज हो जाए और दोबारा से मुझे बस में जाना पड़े। बस में जाने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था है। वैसे भी मेंटली थक गई थी, क्योंकि ये था कि एक दिन में 2 फ्लाइट्स लेनी है, हालांकि इतनी लंबी फ़्लाइट्स नहीं है, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट है अप एंड डाउन। तो लेकिन ये है कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो। एयरपोर्ट पे जाना है, 1-2 घंटे पहले जाना है, बोर्डिंग कार्ड्स लेने हैं, फिर आपने अपने गेट्स पे जाना है, फिर जहाज़ में चढ़ना उतरने, सारी जो हैडिक होती है इसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, बस स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। खैर मैं आ गई थी अंदर, फ्लाइट पे भी काफ़ी टाइम था और मेरा कोई प्लान नहीं था शॉपिंग वॉपिंग करने का। मैं एक जगह पे जाकर बैठ के भूख लगना मुझे स्टार्ट हो गई। अवाम वहाँ पे जो है वो खा पी रही थी और सारी बाइकआउटेड चीज़ें जो थी वो वहीं पे मौजूद थी। इतनी शदीद भूख लग रही थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया कि भाई मैंने नहीं खाना, बट एट द एंड मेरे से नहीं रहा गया। मैंने थोड़ी सरप्राइज और एक लेग पीस ऑर्डर कर ही लिया, और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज किया वहाँ पे बैठ के, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है उसमें इतना इशू नहीं होता, आराम सुकून से आप जाते हैं। तो बस सामान भी नहीं था मेरे पास, तो मैं गई फटाफट से। ऑलरेडी वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई हुई थी, सब लोग जो है वो फ़्लाइट की तरफ जाना शुरू हो गए थे। जब मैं पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, उस टाइम मैं सीट के लिए बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि कोई ऐसी सीट सिलेक्शन की जाए जहाँ पर मैं कंफर्टेबल होकर जा सकूँ, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ और ज़्यादातर जेंट्स ही होते हैं फ़्लाइट में। जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड्स भाई वगैरह के साथ होती हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि यार मुझे अच्छी जगह मिले
जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल ना फील करूँ। लेकिन ये कोई किसी और कंट्री में जब मैं जाती हूँ तब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, सुकून से कोई भी सीट मिल जाए तो मुझे इशू नहीं होता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि फ़र्स्ट वाली सीट लूँ, ना विंडो वाली लूँ ना मिडल वाली लूँ। पहले जब मैं नया नया स्टार्ट किया था ट्रैवलिंग करना तब हमेशा यही कोशिश होती थी कि भाई जो फ़्लाइट है ना वो तो विंडो सीट वाली ही मैंने बुक करनी है, क्योंकि बाहर से व्यूज़ देखने। अब तो बिल्कुल भी शौक नहीं रहा कि विंडो सीट मिले और वहीं से जो है ना व्यूज़ वगैरह देखने के, वो सारे शौक ख़त्म हो। खैर मेरी जो सीट थी वो एक फैमिली के साथ ही, हस्बैंड वाइफ थे, और उसके बाद जो है ना वो एयर होस्टेस जो आदमी था उसने मुझे लड़कियों के साथ एडजस्ट कर दिया। उसने कहा आप लड़कियों के साथ बैठ जाएँ। और फिर लड़कियाँ जो वो मेरी दोस्त बनी, उधर एक दो ओमानी लड़कियाँ थी तो उनके साथ अच्छी गपशप होगी। मोस्टली ये होता है कि जो भी फ़्लाइट में मुझे मिलती हैं, सलाला की फ़्लाइट में स्पेशली, वो और साथ बात नहीं करती, या तो उनको इंग्लिश में बात नहीं करनी होती, तो ऑफकोर्स मुझे तो अरबिक में बात करनी नहीं आती। तो जो मेरे साथ बैठी हुई थी ओमानी, वो तो भाई प्रोफेशनल थी और उसको पूरी इंग्लिश आती थी। तो पूरे रास्ते में हम लोग गपशप करते गए, साथ में मैंने उसको इंडियन मूवीज़ दिखाई जब भी मैं। लेकिन एक बात आप लोगों को बताती हूँ, जब मैं फ़्लाइट में मूवीज़ देख रही होती हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा होता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह, पता नहीं मैं मतलब ज़मीन पे हूँ ना आसमान में हूँ, इन बिटवीन कहीं हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं मूवी देखते देखते मरना नहीं चाहती हूँ। पता नहीं क्यों ये बात मेरे जहन में ज़रूर आती है। फिर मैं जो है ना सोच सोच के मैं डर डर के मैं टीवी मूवी ये सारी चीज़ें देख रही होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता फ़्लाइट का। और मेरे साथ वाली जो थी वो गेम्स खेल रही थी, साथ में मुझसे भी हेल्प ले रही थी। ये गेम मैंने डाउनलोड करनी है। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे याद आ गया कि मैंने सोचा था कि ये वाली गेम जो है ना मैंने डाउनलोड करनी है, क्योंकि वो खेल रही थी साथ में मेरी भी हेल्प ले रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े की लग रही थी। खैर सलाला में हम लोग पहुँच चुके थे, बिल्कुल सलाला के ऊपर थे। अभी बस हम लोग का जो फ़्लाइट है वो लैंड होने लगी थी, बल्कि हो चुकी थी। और आप यकीन जाने अभी मैं 24 घंटे नहीं हुए थे सलाला छोड़ के गए हुए, और मैं जब वापस आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने कहा यार इंसान को जो है ना वो थोड़ा सा चेंज जो है ना वो ज़रूरी होता है। चेंज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो ना रिफ़्रेश हो जाते हो एकदम से ना, आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। एक ही रूटीन, एक जैसे सुबह एक जैसी रात, सारी रूटीन एक जैसी जब होती है तो आप थोड़ा सा जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाते हो, बोरिंग सी लाइफ लगने लगती है। लेकिन आप थोड़ा सा कहीं और सिटी कंट्री यहाँ पे थोड़ी सी आपकी रूटीन जब चेंज होती है ना तो आप ऑटोमेटिकली फ़्रेश हो जाते हैं और आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। मैंने कहा यार मुझे तो सलाला की वैल्यू हो गई है। यहाँ का मौसम, मैं जब आई तो चाँद निकला हुआ था, इतना बड़ा चमक रहा था माशाल्लाह। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो रही थी। मैंने कहा यार सलाला जैसी कोई भी जगह नहीं है। जितना मर्ज़ी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई सलाला से हम अक गए हैं, थक गए हैं, पक गए हैं, लेकिन इसके जैसी कोई पुरसुकून और प्यारी और अच्छी जगह नहीं है। लिटरली यार मुझे रियलाइज़ हो गया, इतनी जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। हालांकि मैं फुल लकी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सलाला छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन एक ही दिन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई सलाला जैसी कोई जगह नहीं है। बस हो गई है यार, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ, सुबह जाके शाम को आ जाने, एक दिन की ट्रिप है। बट अभी जैसे आग गाड़ी में बैठी हूँ ना तो रियलाइज़ हुआ है कि भाई मत वज्जी पे ये इतनी टायर्डनेस फील हो रही है कि बस दिल कर रहा है घर जाके ना तो सो जाऊँ। एक दिन में ये हाल हो गया। अभी हमने बहुत लंबे लंबे ट्रैवल करने हैं भाई, एक दिन में ये हाल है। ओके तो अभी पार्किंग की फ़ीस पे करें। ये मैंने यहाँ पे रखा था पेपर या पार्किंग टिकट, अब इसको पे करते हैं, देखते हैं कितना बिल बना हुआ है और फिर घर निकलते हैं। भाई पार्किंग वाली मशीन ने इतना बाहर डाला है, करेंसी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। एक मशीन बदल, दूसरी मशीन बदल, फाइनली अभी पेमेंट हुई है और अभी फ्री हुई हूँ। 10:43 हो गया, तो अभी घर जाते हैं। फाइनली इस बार मस्कत से मैं कोई तोहफा नहीं लेके आई फ़ाइन की सूरत में। खैर आफियत से मैं पहुँच गई हूँ वापस बिना किसी फ़ाइन के। मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। वही बात है, जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ का मौसम और यहाँ की चीज़ें कितनी अच्छी हैं। मस्कत में इतनी शदीद गर्मी, तो यहाँ का मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा और अच्छा लग रहा है। ये देख ले, मैं आते ही घर नहीं गई, पहले नेमल को मिलने के लिए आई हूँ उसकी नानों के घर, और ये मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। नेमल, नेमल इधर दिखाना ज़रा। चांदनी, हमारी चांदनी माशाल्लाह छोटा अली है, छोटा बेबी है, छोटू अली माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लैक सूट पहना हुआ है। ओके बाय बाय, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। वो पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन करती है आके, ये चला के देखती है हर चीज़। देखिए इंस्पेक्शन हो रही है गाड़ी की, इंजीनियर है इंजीनियर। चलो पोनी करो पोनी। आजा। बाय बाय, बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ घर पे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई हूँ, और ये मैं बाल बैग से अपने लिए थोड़ा
सैंडविच लेके आई हूँ। थोड़ा फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद खाते हैं खाना। बस फिर मैंने सैंडविच खाया अपना, साथ में मैंने टीवी देखा। रूम की बुरी हालत हुई थी, मैंने कहा यार अब रेस्ट करने के बाद इसको प्रॉपर क्लीन करूँगी। और अल्लाह का शुक्र है भाई, फाइनली ये व्लॉग मस्कत का रोला ख़त्म हो गया। कब से मैं कोशिश कर रही थी कि भाई इसको ख़त्म करूँ, पोस्ट करूँ, सारा कंटेंट डिलीट करूँ फ़ोन में से। 24 घंटे से कम मैं मस्कत में रुकी हूँ और 3 व्लॉग मैंने वहाँ पर बना लिए, हिसाब लगा लिया। मेरी ये कोशिश थी कि भाई जल्दी जल्दी मस्कत का रोला तो ख़त्म हो, इसका सीन क्लोज़ हो, फिर मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।